नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं में आधुनिक वायरलेस फायरिंग सिम्युलेटर लगाने की मंजूरी दी। लक्ष्य प्रशिक्षण सुरक्षित व गुणवत्ता आधारित बनाना है। यूपी ने एआई और डीप टेक पर बड़े निवेश का रोडमैप जारी किया। लक्ष्य 2047 तक राज्य को टेक हब बनाना और एआई सिटीज विकसित करना। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गोमती नगर एक्सटेंशन में 150 करोड़ रुपए के जमीन पर बने अतिक्रमण हटाकर पुनर्विकास की योजना शुरू की। बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर उन्नत ट्रैफिक प्रबंधन प्रणालियां लगाकर हादसों और ट्रैफिक जाम घटाने का काम तेज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में निवेश लक्ष्य पर समीक्षा हुई। 2025 से 26 के लिए मैन्युफैक्चरिंग में 5 लाख करोड़ जीवीए का लक्ष्य रखा गया और नीतिगत त्वरक निर्देश दिए गए। लखनऊ नगर निगम ने घेला घाट पर गोमती किनारे नमो वन इको पार्क का भूमि निरीक्षण कर परियोजना जल्द शुरू करने का निर्णय लिया। राज्य सरकार में बड़े फेरबदल के तहत 14 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के चार्ज और जिम्मेदारियां बदली गईं। मुख्य सचिव के कुछ पदाधिकार दूसरे अफसरों को सौंपे गए। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा के लिए सड़क सुरक्षा साथी स्वयंसेवक तैनात करने का प्रस्ताव रखा गया। प्राथमिकता स्कूल जोन और ओवर स्पीडिंग पर होगी। लखनऊ के हैदरनागर नहर में बहते बच्चे की तलाश के बाद शव मिलने से स्थानीय लोगों में शोक और प्रशासन ने राहत कार्यों का मद्द किया। बिहार में जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल के कारण सरकारी ओपीडी और चुनावी सेवाएं प्रभावित रहीं। राज्य ने बांड अवधि घटाने का आश्वासन देते हुए अस्थायी समझौता किया। पटना में राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियों को तेज किया। कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन के लिए केंद्रीय नेतृत्व को अधिकृत किया और बैठकें बढ़ी। बिहार महिला आयोग की 24वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री ने आयोग का उद्घाटन किया और शिकायत ऑनलाइन करने के लिए नई वेबसाइट लॉन्च की। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने हाफ ईयरली परीक्षा कार्यक्रम जारी किया। कक्षा 11 से 12 की परीक्षाएं 19 से 27 सितंबर 2025 तक निर्धारित की गईं। प्रयाग महाकुंभ 2025 के बाद पर्यटन आधारित विकास योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन जारी है। प्रशासन ने अगले त्योहारों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल सख्त किए। उत्तर प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट क्लास व टेबलेट वितरण योजनाएं तेज। युवाओं के लिए डिजिटल प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। कानपुर, लखनऊ व प्रयागराज के औद्योगिक जिलों में नए इंक्यूबेशन सेंटर खोलने की रूपरेखा बन रही है ताकि स्टार्टअप्स को सहारा मिल सके। गन्ना, गेहूं और दलहन की खरीदी केंद्रों में खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के निर्देश कृषि विभाग ने दिए। मंडियों में निगरानी सख्त। उत्तर प्रदेश में ठेकेदारों व औद्योगिक इकाइयों के लिए प्लॉट सक्रिय करने और मैन्युफैक्चरिंग रजिस्ट्रेशन तेज करने के आदेश जारी किए गए। बिहार के सीमांचल में लोकल मेले और त्योहारों की तैयारियां चल रही हैं। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन व यातायात के निर्देश जारी किए। लोक निर्माण विभाग ने राज्य की कई सड़कों पर मरम्मत निर्माण तेज करने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर दी। श्रमिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। लखनऊ में नए इको पार्क और बर्ड फ्रेंडली गार्डन की तैयारियों से शहर के हरित कवरेज बढ़ेगी। मियावाकी पद्धति से बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जाएंगे। यूपी के चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में सुविधाओं के विस्तार के लिए फंड आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र करने के निर्देश स्वास्थ्य मंत्री ने दिए। बिहार सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल और स्वरोजगार परियोजनाओं का विस्तार करने की रूपरेखा तैयार की। निजी भागीदारी पर भी विचार। राज्य परिवहन विभाग ने फ्लोटिंग बस सेवा व तेज बस मार्गों के विस्तार पर काम तेज किया ताकि ग्रामीण शहरी कनेक्टिविटी सुधरे। ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए भूमि और कनेक्टिविटी सुधार प्राथमिकता में रखी जा रही है। पावर पार्क प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रशिक्षण मानकों में सुधार के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने तथा कम जोखिम वाली ट्रेनिंग बढ़ाने का आदेश जारी किया। लखनऊ विकास योजनाओं के तहत कई पारंपरिक बाजारों का पुनरुद्धार और फुटपाथ सुधार परियोजनाएं प्रारंभ होंगे। व्यापारियों से समन्वय मांगा गया। बिहार में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने और बच्चों के लिए रिवाइज्ड पाठ्यक्रम परीक्षण शुरू करने का निर्देश दिया। अगले महीनों में दोनों राज्यों में चुनावी परेड और रैलियों के मद्देनजर सुरक्षा प्लानिंग और सुरक्षा बलों की तैनाती पर तैयारी चल रही है। प्रदेशों में जल प्रबंधन के लिए छोटे बांध, नालों की साफ सफाई और स्थानीय बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर तेजी आई है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल क्लिनिक बढ़ाने और वैक्सीनेशन कार्यक्रमों का दायरा विस्तृत करने के निर्देश दिए। बिहार में निजी सरकारी भागीदारी से छोटे छोटे हवाई कनेक्टिविटी पॉइंट्स विकसित करने की योजना पर काम हो रहा है ताकि आर्थिक गतिविधि बढ़े। यूपी के शिक्षालयों में छात्र छात्राओं के लिए कौशल परीक्षा और करियर गाइडेंस शिविर आयोजित करने का निर्देश शिक्षा सचिव ने जारी किया। राज्य स्तर पर महिला सशक्तिकरण पर विशेष पैकेज के तहत स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगार निधि को और सुदृढ़ करने की योजना। स्थानीय प्रशासन ने नगर निगम क्षेत्रों में कंगाली और कूड़ा निस्तारण सुधार परियोजनाओं के लिए क्रियान्वयन फेज बढ़ाया है। बिहार के पटनाधिकारी संभाग में यातायात सुधार और अंडरब्रिज ओवरपथ परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की जा रही है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए औद्योगिक इकाइयों की निगरानी और प्रदूषण नियंत्रण आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। कृषि संवर्धन के लिए मंडियों में ई-एनकाउंटर और डिजिटल दाम सूचीकरण की परियोजना लागू करने के निर्देश जारी हुए हैं। दोनों राज्यों में बेरोजगारी और युवा नीति के लिए उद्योग विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना पर काम चल रहा है। निजी क्षेत्र से भागीदारी अपेक्षित। राज्य सरकारों ने स्थानीय बाढ़ जोखिम मानचित्रों का अद्यतन किया और संवेदनशील इलाकों में बचाव तैयारी बढ़ाने के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बिजली वितरण सुधार के लिए नई सबस्टेशन और लाइनें जोड़ने के काम को प्राथमिकता दी गई है। बिहार में स्वास्थ्य समितियों के पुनर्गठन के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपकरण और स्टाफ संख्या बढ़ाने का निर्देश मिला है। नगर क्षेत्रों में क्राइम रिपोर्टिंग को तेज करने के लिए पुलिसिंग में टेक्नोलॉजी और मोबाइल शिकायत पोर्टल का विस्तार हो रहा है। पर्यटन विकास के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों पर सुविधाओं का नवीनीकरण और यात्री सुविधा केंद्र स्थापित करने का काम चल रहा है। किसान कल्याण योजनाओं के तहत बीमा और मूल्य समर्थन के दायरे का परीक्षण और लाभार्थियों की सूची का वेरीफाईकरण जारी रखा गया है। दोनों राज्यों में स्टार्टअप्स को आसान लोन और टैक्स प्रोत्साहन देने के लिए विशेष पॉलिसी ड्राफ्ट पर विचार चल रहा है। सड़क और पुल की मरम्मत निर्माण में स्थानीय किराए और सामग्री की आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए गए ताकि परियोजनाएं समय पर पूरी हों। शिक्षा और रोजगार मेलों के जरिए युवा प्रतिभाओं को शहरों में रोजगार के मौके उपलब्ध कराने की योजना विभागीय स्तर पर आगे बढ़ रही है। प्रदेशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाकर स्वच्छता, पोषण और मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस बढ़ाया जा रहा है। मौसम और एनडीआरएफ सूचनाओं के मद्देनजर जिलों को अलर्ट रखा गया। स्थानीय प्रशासन ने आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को तैयार रखने के निर्देश दिए। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।